देख लीजिए, हालांकि ये कैट का है जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर 12 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया था। ठीक है, जब यहाँ पे जैसे ही सेकेंड फेज बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद ही इस चीज को यहाँ पे अपडेट किया गया और 12 नवंबर को फिर से आपका कैट में सुनवाई हुआ, जहां पर यहाँ पर डिसमिस बोलकर मामला को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर 13 तारीख से पहले ये आपका डिसमिस का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कैट कोर्ट की तरफ से आ गया है और बाकायदा इसका फुल ऑर्डर भी आ गया था, जिसके बारे में हमने पिछला वीडियो में बात किया था। उसके बाद साथियों उसी के बिहाफ पर ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोर्ट का स्टेटस है उसको आप यहाँ पे देखिएगा, जिसका आपका हम आपको यहाँ पे केस नंबर दिखा देते हैं। ये आपका 14-15 नंबर केस नंबर है, ये केस टाइप हो गया और आपका ये ईयर है जब ये केस को फाइल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाइएगा डायरी नंबर और केस स्टेटस में, तो यहाँ पे भी आपका डिस्पोज्ड का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा। मतलब ये कोर्ट की तरफ से ये किसी के पक्ष में फैसला नहीं दिया गया, ना ही आईटीआई, ना ही 10th, ना ही रेलवे, जो केस जो किया गया था उसे ही यहाँ पर खारिज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 10th वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं वो भी एग्जाम देंगे, आईटीआई वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं वो भी एग्जाम देंगे और एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट तो देंगे ही, क्योंकि उनका 20% कोटा जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जब देखिएगा डिटेल में तो निरंजन कुमार एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डेट आप देखिएगा तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल एनए का साइन है, मतलब नॉट अवेलेबल। लास्ट आपका हेयरिंग हुआ था 13 नवंबर 2025, कोर्ट नंबर 261 में हेयरिंग हुआ था, जो यहां से भी आपका फाइनल ऑर्डर कर दिया गया कि यहां से भी केस को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कैट कोर्ट प्लस आपका हाई कोर्ट दिल्ली दोनों जगह से इस केस का फाइनल डिसीजन हो गया है। अब आपका एग्जाम का प्रबल संभावना है। सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम का नोटिस रेलवे कब तक जारी करेगा और कब से आपका सिटी एस्टिमेशन, कब से आपका कॉल लेटर, कब से आपका भर्ती परीक्षा शुरू हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, यह है रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका सितंबर में जारी किया गया था और इसी नोटिस के बिहाफ पर यहाँ पर हाई कोर्ट में आईटीआई पक्ष से जो मामला को और स्टे के बावजूद भी यहाँ पर नोटिस रिलीज करने का जो आरोप है वो रेलवे पर लगा था। उसके बाद रेलवे जो भी अपना कानूनी प्रक्रिया था वो किया और आज के डेट में फाइनली यहाँ पे जो केस है वो क्लोज हो चुका है दोनों पक्षों की तरफ से। अब यहाँ पे जो 17 नवंबर एग्जाम डेट था वो तो साथियों पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 17 तारीख से 10 दिन पहले आपका सिटी एस्टिमेशन और 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर जारी होना था, जो ऐसा हुआ नहीं। अब जो है रेलवे इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट देगा कि आपका एग्जाम कब से शुरू हो सकता है। साथियों हमने जहां तक रिसर्च किया और हमारी जहां तक अनुभव है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आज है आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2025 आज का डेट है और आज से लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रेलवे की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम 15 में 7 जोड़ देते हैं तो 15 प्लस 7 होता है आपका 22 और 22 नवंबर से पहले पहले तक आपका रेलवे एग्जाम को लेकर 100% अपडेट कर देगा। ठीक है, और आप लोग को पता है साथियों कि 10 दिन पहले आपका सिटी एस्टिमेशन और 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर रेलवे का जो पॉलिसी है एग्जाम का उसके तहत आप लोगों को रिलीज किया जाता है। तो 22 से पहले पहले तक आपको सूचना देखने को मिल जाएगा। हो सके आपका कल आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है, या आपका 22 से पहले पहले तक आपको यहाँ पर सूचना देखने को मिल जाएगा रेलवे की तरफ से। आप लोग अपना स्टडी पे फोकस करते रहिए। अब साथियों एक अपडेट ये भी आ रहा कि फिर से री अपील हाई कोर्ट में किया जा रहा आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। तो देखिए साथियों, जो कैंडिडेट का रिव्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो आईटीआई के पक्ष है उसके अकॉर्डिंग, जो सीसीए कैंडिडेट का दर्द बयां हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो अब यही लगता है कि अब कोर्ट कचहरी का मामला को रोक देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय बर्बाद हो चुका है। ये साथियों मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये उन कैंडिडेट की आवाज है जो लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अब एग्जाम होने देना चाहिए। क्योंकि साथियों कोर्ट से ना भर्ती डिले हो, ना ही मतलब भर्ती तो डिले हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो अगला वैकेंसी आने वाला है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कैसे? आप ऑफिशियल कैलेंडर एक बार देख लीजिए रेलवे का। ये है आपका रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपका बताया गया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी आएगा, जिसमें सबसे बड़ा वैकेंसी है साथियों लेवल 1। ऑलरेडी आपका अभी नवंबर चल रहा, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर चल रहा, नवंबर का भी मिड यहां पर खत्म हो गया, मतलब आधा महीना नवंबर का खत्म हो गया, आधा महीना बचा हुआ है और इधर दिसंबर बचा हुआ है। और साथियों आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का जब एग्जाम शुरू होगा तो लगभग यहाँ पे 1.5 महीने के आसपास आपका एग्जाम चलेगा, ये कंफर्म है। अब आप ही सोचिए कि जब यहाँ पे मानते कि दिसंबर एंड से अगर आपका एग्जाम शुरू होता है तो दिसंबर एंड से शुरू होगा तो जनवरी चलेगा और फरवरी मिड तक चलेगा। तो सोचिए अगर इसमें भी फिर से कोई कोर्ट केस होता है, अगर स्टे कर दिया जाता है तो ये भर्ती कब कंप्लीट होगा, इसको
किसी के बारे में अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए बहुत हो गया कोर्ट कचहरी, अब इसे रोक देना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और जो यहाँ पर रेलवे की तरफ से कमी आ रहा उस पे यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम में अगर निष्पक्षता है उसको लेकर यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए और सिस्टम में अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा उसको लेकर आवाज उठाना चाहिए, भर्ती बढ़ाने को लेकर आवाज उठाना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भर्ती बढ़ेगा, अप्रेंटिस को भी फायदा होगा, 10th को भी फायदा होगा, आईटीआई को फायदा होगा, पर भर्ती बढ़ाने को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। बस आईटीआई नॉन आईटीआई के मामले में ये पूरा भर्ती उलझा हुआ है। तो मैं जो भी आईटीआई के संगठन है, जो भी आईटीआई के केस को लीड कर रहे हैं, जो भी इनके नियोक्ता है, उनसे अनुरोध यही करूंगा कि अब कोर्ट कचहरी बहुत हो गया, अब इस एग्जाम को होने दिया जाए ताकि जो 32,000 जो वैकेंसी है, कम से कम 32,000 छात्रों को रोजगार मिले। और हमें यह मांग करनी चाहिए कि अगला जो वैकेंसी है ना, वो कम से कम यहाँ पे 50,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाला जाए। इस पे हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करना चाहिए और इस पे हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, ना कि फिर से स्टे लगाने के बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर एग्जाम नोटिस आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी बहुत सारे मार्केट में भी हल्ला हो रहा है कि फिर से यहाँ पे स्टे लगाने की बात की जा रही है, फिर से हाई कोर्ट में अपील किया गया है। देखते हैं साथियों क्या होता है, पर अगर फिर से स्टे लगा तो ये समझ जाइए कि ये भर्ती पूरी तरह से लटक जाएगी और ये एक मूर्खता वाला भी काम होगा कि एक बार जब कैट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए न्यायालय का जो भी फैसला होता है सबके लिए सर्वोपरि होता है, चाहे आप हो, हम हो, देश का कोई भी नागरिक हो, उनके लिए सर्वोपरि होता है जो भी कोर्ट का तरफ से फैसला आता है। पर उसको फिर से चैलेंज करना और फिर भर्ती पे स्टे लगाना, तो ये समझ लीजिए करोड़ों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगा। बाकी जो भी आप लोगों का राय विचार विमर्श होगा वो कमेंट में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, 1 हफ्ता वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तक आपको एग्जाम को लेकर ऑफिशियल अपडेट देखने को 100% है कि मिल जाएगा। बाकी आप लोग रेगुलर प्रॉफिट टेस्ट एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जहां पर आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। लगभग 25 के आसपास आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जोन वाइज रैंक मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही, रेलवे का लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसके आधार पर आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप अपना जोन का कॉम्पिटिशन का एनालिसिस कर सकते हो। प्रॉफिट स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ऑल कोर्सेज का ऑप्शन में जैसे ही जाएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे आपका सभी जोन का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। चाहे बात करें चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता, सिकंदराबाद, जबलपुर, अजमेर, गोरखपुर, बिलासपुर, उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, हुबली, भुवनेश्वर, रांची, पटना, सभी जोन का आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे टेस्ट में चले जाएंगे, एनरोल होगा तो इस प्रकार का आपको टेस्ट रहेगा